हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। इस वक्त मैं हूँ अपने ऑर्चर में। तो मैं आपको एक कहानी ही इसे कह सकती हूँ मैं, जो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। कहानी है इस एक पेड़ की। देख रहे होंगे आप, जैसे ही इसमें शुरू करते हैं तौलिए, उसके बाद डालते हैं खाद, फिर चूना लगाते हैं, फिर स्प्रे देते हैं, फिर ये बिल्कुल ना इसमें फूल होते हैं ना पत्ते होते हैं। फिर जो है आजकल का वक्त आता है तो इसमें फूल पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद इसमें रूटीन रहती है स्प्रे की। 15 दिन के बाद जो है, वैसे तो स्प्रे की जाती है, लेकिन अगर ज़्यादा ना हो तो भी 25 दिन के गैप के बाद तो ज़रूर स्प्रे की जाती है। इसी तरह की रूटीन बनी रहती है अपने बगीचों की। देख ही रहे होंगे आप किस तरह की जो है मेहनत लगती है बाग बगीचों में। बाग बगीचों में तो मेहनत लगती है, सब जगह आप जहाँ मर्जी जिस भी तरह से आप मेहनत करेंगे तो संघर्ष सब जगह ही रहता है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो है, एक तो मेरे आज गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। ये जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, मैं जैसे यात्रा में गई थी, वहाँ से आके जो है पानी भी चेंज हुआ है, तो गले में बिल्कुल ऐसी खराश सी लगती है और थोड़ा कोल्ड भी हो चुका है। जुकाम की शिकायत होने के साथ साथ गले में जो है, आप आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं कह रही थी कि जो ये पेड़ है, इनको जो है हम लगातार जो है 6-7 महीने बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तब जाके जो है दिसंबर से लेके अगस्त तक इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके इसमें अगस्त में फल लगते हैं। क्योंकि अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं होता है। आप चाहे जिस भी लाइन में रहो। कई बार होता क्या है कि एक साल में जो है फसल हमारे अच्छी हो जाती है, जिससे कि हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं। संतुष्टि तो खैर कभी होती नहीं है, फिर भी कुछ सालों में ऐसे संतुष्टि हो जाती है कि चलो ठीक है, जितना हो गया, अच्छा है, अपने लायक हो गया है। और इतने छोटे से जो है ये, जैसे गड्ढे करने पड़ते हैं, उसके बाद सेब लगाए जाते हैं, तो इस तरह से जो है सेब की मेहनत होती है। तभी 10-12 साल के बाद सैंपल में आते हैं। सैंपल में आने के बाद जो है फिर जाके इस तरह के पेड़ बनते हैं। उसी तरह से अगर हम लाइफ में कुछ संघर्ष कर रहे हैं तो उसमें भी हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। भले ही हम कुछ समय हार जाए तो हमें हौसला नहीं हारना चाहिए, हौसला बुलंद रखना चाहिए। कहीं ना कहीं ईश्वर हमें ज़रूर सफलता देगा, किस्मत कहीं ना कहीं साथ ज़रूर देगी, लेकिन हमें डटे रहना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, बिना संघर्ष के कुछ भी कार्य सफल नहीं होते हैं। ससुराल में जितना भी काम करो कोई गुण नहीं गाता है। अगर अपने मायके में काम किया होता तो माँ बाप गुण गा गा के जो है हमारी इतनी ज़्यादा प्रशंसा करते थे कि भाई अब आज मेरी बेटी ने ये किया वो किया। ससुराल में सब बेटियों के यही हाल है, जितना मर्ज़ी करो उतना ही कम है। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि भाई इतना किया वो किया। हालत तो यही है बेटियों के, खासकर। आप सभी के भी यही है क्या? आजकल चले हैं सेब में फ्लोरिंग, तो फ्लोरिंग के में जो है हम लोग लगाते हैं पॉलिनेटर को काट रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो पौधा है ये है गोल्डन का, तो गोल्डन के पौधे से जो है हम लोग पॉलिनेटर काट के दूसरे पौधे में लगाते हैं। कहते हैं कि अगर हम लोग पॉलिनेटर लगाएंगे तो पॉलिनेटर लगा के जो है जो मक्खियाँ बैठती है तो उसी से जो है पॉलिनेशन होती है। तो आजकल जो है सब जगह यही चला हुआ है कि आजकल जो है हर पौधे में जो है पॉलिनेटर लगाए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि जितने
ज़्यादा पॉलिनेटर लगेंगे उतने ज़्यादा जो है हमें जो है इसमें सेब लगेंगे। अगर पॉलिनेटर नहीं लगाएंगे, अगर मक्खियाँ कम बैठेगी तो इसमें सेब भी कम लगेंगे। इसलिए हम सब जो है कोशिश कर रहे हैं और मैं भी यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि इसमें जो है ये जो है सैंपल के पौधे हैं, स्पर पौधे हैं, तो मुझे भी लगता है कि इसमें ये तो पेड़ में ऊपर जा नहीं पाते, तो मेरे को ही जाना पड़ता है। तो कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है। उसके बाद कहते हैं कि कर्म करना हमारा फ़र्ज़ है, उसके बाद जो किस्मत में लिखा होगा वो तो मिलेगा ही। तो इसी तरह से मैं भी लगी हुई हूँ और ये जो वीडियो है मैं इसलिए बना रही हूँ कि आजकल जो है मैं जैसे यात्रा में गई हुई तो उसके बाद जैसे ही गांव में पहुँची तो घर में फ्लोरिंग भी आ चुकी थी। तो आजकल सफरे दे रहे हैं और ये का काम कर रहे हैं, तो घास भी जो है बगीचों में काटने के लिए है। तो यात्रा से वैसे थके हुए भी होते हैं, उसके बावजूद भी जो है जब वो घर में आते हैं तो बाग बगीचों को देख के संतुष्टि आती है। सच कहूँ तो इलाका तो अपना ही है, हम चाहे जहाँ मर्जी जाए अपना ही इलाका जो है हमें बहुत अच्छा लगता है। किस्मत वाले हैं हम लोग जिन्होंने यहाँ पे जन्म लिया है। जहाँ मर्ज़ी से आप घूम के आओ तो जो हमारा अपना हिमाचल है इसके बराबर जगह कहीं भी नहीं है। लेकिन अब अपनी जगह तो सबको अच्छी लगती है। मुझे तो यही है कि हमें जो है वो विरासत में मिली है ये जगह, जो कि नीचे जब हम जाते हैं तो गर्मी से हालत बेहाल हो जाते हैं। चलो धार्मिक स्थल है उधर जो है भगवान जी ने उधर जन्म लिया है तो हमें यात्रा में भी जाना ही चाहिए और धार्मिक स्थल पर जाकर जो है भगवान जी के दर्शन भी करने चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए। और जो बाकी तो हमारा अपना ही हिमाचल जो है सबसे बेस्ट है। और ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये मैंने आप लोगों के साथ हमेशा मैं कोशिश करती हूँ जुड़े रहने के लिए कि आप लोगों से मैं जुड़े रहूँ और आप लोगों को दिखाते रहूँ कि किस किस तरह से जो है हमें अपने ज़िंदगी में अपनी लाइफ को जो है चलाना पड़ता है। कई बार मुझे कमेंट में आता है कि आप जो है टूर में ही ज़्यादा रहते हैं, तो आप सभी जानते भी हैं कि मेरा ज़्यादा टूर ही रहता है। और मैं तो ये समझती हूँ कि ऑलराउंडर होना चाहिए हर व्यक्ति को, हर महिला को जो है सब काम जो